जय हिंद दोस्तों, टेस्ट सीरीज वाला के यूट्यूब पोर्टल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर डेली बेसिस पे एसएससी से रिलेटेड जितने भी प्रकार के एसएससी के आपके एग्जाम होते हैं, चाहे आपके एसएससी दिल्ली पुलिस हो या फिर एसएससी एमटीएस हो या फिर एसएससी जीडी हो या फिर एसएससी सीएसएसएल हो या फिर सीजीएल से संबंधित जितने भी जीके जीएस से संबंधित सामान्य अध्ययन से संबंधित मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी क्वेश्चनों का हम यहाँ पर आपको विस्तृत सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। टोटल हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो 2000 प्लस क्वेश्चनों का हम संग्रह आपके लिए लेकर आए हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज है, यदि आप इन क्वेश्चनों का टेस्ट भी देना चाहते हैं, तो आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा एसएससी सामान्य अध्ययन का ये टेस्ट सीरीज का एक कोर्स बनाया गया है, जिसमें आपको लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। इसकी जो वैलिडिटी रहेगी 6 मंथ की रहेगी, प्राइस ओनली ऑन 10 रुपये रहेगी। ठीक है, 6 महीने की आपकी जो प्राइस रहेगी वो RS 10 रुपये रहेगी। केवल 10 रुपये में आपको 6 महीने के लिए 2000 प्रश्नों का संग्रह बिल्कुल फ्री में टेस्ट के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा। इसकी PDF आपको मिलेगी, प्लस में आपका इसका वीडियो का विस्तृत सॉल्यूशन भी आप लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, बिना किसी देर के आप लोग स्टार्ट कीजिए। आज है वीडियो नंबर आपका लेक्चर नंबर 4, और 4 में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर के 200 क्वेश्चनों के हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर के 180 के क्वेश्चन तक हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। टोटल हम पर डे 30 क्वेश्चनों का लाइव यूट्यूब के ऊपर सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जिसको बोलते हैं NIOC, ठीक है, NIOI का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो गोवा में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय संगठन है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। NIO मुख्यालय की बात करें तो डोना पाउला गोवा में स्थित है। ठीक है, CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में स्थित है। और NIO की जो स्थापना है आपकी, ठीक है, NIO इसको क्या बोलते हैं? NIO इसकी जो स्थापना है आपकी वो कब की गई थी? 1 जनवरी सन 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो आपके देहरादून में की गई थी। ठीक है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना देहरादून में की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया? तो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को भारत की पहली महिला महानिदेशक, ठीक है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान की चीफ बनाया गया था। इसको क्या बोलते हैं? CSIR। ठीक है, CSIR परिषद की पहली महिला महानिदेशक थी नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है, और CSIR की जो स्थापना आपकी की गई थी वो 26 सितंबर सन 1942 में इसकी स्थापना की गई। और इसके मुख्यालय की बात करें तो CSIR का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है संक्षिप्त अक्षर CPCL भारत के पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। तो CPCL का अर्थ आपको बताना है। CPCL चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका जो फुल नाम हो गया, और इसका जो मुख्यालय है वो CPCL का वो चेन्नई में है। और यदि इसकी बात करें स्थापना की, तो इसकी स्थापना 18 नवंबर सन 1965 में की गई थी। ठीक है, CPCL की स्थापना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है, भारतीय कृषि अनुसंधान का मुख्यालय। ठीक है, इसकी जो स्थापना की बात करें तो जो इसकी स्थापना है वो 16 जुलाई सन 1929 में की गई थी। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई सन 1929 में की गई थी, और यह कृषि मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय मुद्रा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, भारतीय मुद्रा नहीं है, ठीक है, मृदा, ठीक है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का जो आपका जो केंद्र है वो कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। ठीक है, भोपाल में स्थित है। सन 1988 में इसको स्थापित किया गया, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। ठीक है, और यदि बात करें भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र, कई बार पूछा जाता है, हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, हैदराबाद भारतीय चावल अनुसंधान। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान करनाल में स्थित है, पंजाब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी जो अनुसंधान संस्थान है वो आपका बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका करनाल में स्थित है। ठीक है, सॉरी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो आपका करनाल में स्थित है। और इसकी जो स्थापना थी सन 1923 में की गई थी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। GATT की स्थापना सन 1948 में हुई थी। खालिस्तान देशों के साथ वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में की गई, जिसका काम व्यापारिक देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देशों के समान अवसर प्रदान करके बहुपक्षीय व्यापार समझौते को संचालित करना था। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो GATT है इसका नाम बदलकर अब WTO विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया है। ठीक है, WTO कर दिया गया है इसका जो नाम है।
ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। अब इसकी बात करेंगे कि इसको स्थापित तो कब किया गया था, 1948 में। इसका नाम क्या था, GATT। इसमें जब स्थापित हुआ था तो टोटल इसमें 23 देशों के साथ इसका व्यापार में संशोधन था। अब इसको नाम चेंज कर दिया गया, WTO कर दिया गया। WTO कब किया गया, 1 जनवरी 1995 को, ठीक है, 1 जनवरी सन 1995 को इसका नाम बदल करके WTO कर दिया गया। और WTO नाम करने के बाद में जो वर्ल्ड व्यापार संगठन है, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन है, इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है, नागोजी ओकंजी आईविएला, ठीक है, नागोजी ओकंजी आईविएला को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। टोटल हम WTO में सदस्य देशों की बात करें तो 164 सदस्य देश इसमें शामिल किए गए। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का जो मुख्यालय है वो आप लोगों का हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय खाद्य निगम को क्या बोलते हैं, FCI। और FCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में FCI का मुख्यालय स्थित है। सन 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। FCI की स्थापना कब की गई थी, सन 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। और यदि बात करें खाद्य और कृषि का संगठन है जो FAO, खाद्य और कृषि का संगठन है, इसका जो मुख्यालय है वो रोम, और रोम कहाँ है, इटली। रोम इटली में इसका मुख्यालय है। और इसकी जो ICAR की बात करें, ICAR राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, इसका स्थापना है जो 16 जुलाई 1929 को की गई। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, खालिस्तान को 1948 में 23 देशों के साथ सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौते को संचालित करने के लिए वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में स्थापित किया गया। प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता के लिए GATT में 23 देशों के साथ 1948 में इसको स्टार्ट किया गया। सन 1995 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, WTO विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया। इसमें 164 देशों को शामिल किया गया है अभी तक। लास्ट जो देश था वो अफगानिस्तान बना था, ठीक है, सन 2015 में। भारतीय सीमा क्षेत्र में आसान पहुंच और कनेक्टिविटी के लिए सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए BRO सीमा सड़क संगठन, इसको क्या बोलते हैं, सीमा सड़क संगठन BRO बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और BRO का जो स्थापना है ना वो कब की गई थी, 7 मई सन 1960 ईस्वी में BRO की स्थापना की गई। इसका जो मुख्यालय है BRO का वो भी कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। 7 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई थी। 13 नंबर की बात करेंगे, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निगम राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो ये की गई थी सन 2003 में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को की गई थी। कब, 1 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, भारतीय कंट्रोल क्रिकेट बोर्ड BCCI की स्थापना किस वर्ष की गई, तो सन 1928 में BCCI की स्थापना की गई, 4 दिसंबर 1928 को। 4 दिसंबर सन 1928 को BCCI की स्थापना की गई। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। सन 19 क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये है गुलमर्ग में। कहाँ स्थित है भाई, गुलमर्ग में स्थित है। स्कीइंग और गुलमर्ग कहाँ स्थित है, JNK जम्मू एंड कश्मीर गुलबर्ग में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई, तो ललित कला अकादमी जो है वो नई दिल्ली में स्थापना की गई 5 अगस्त 1954 को, ठीक है, 5 अगस्त सन 1954 को ललित कला अकादमी की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा सन 1988 में जलवायु परिवर्तन के समझौते में आकलन करने के लिए कौन सा संगठन बना गया, तो उस जो संगठन का नाम है वो आपसे पूछा गया है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, IPCC को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन 1952 में केरल कलायम के संस्थापकों में से एक था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कलामंडलम कल्याणी कुट्टू अम्मा, ठीक है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टू अम्मा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय लाभ के लिए नहीं संगठन जो स्वच्छता और पानी को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए स्थायी समाधानों पर काम कर रहा है, वो कौन है भाई, वो उसको बोलते हैं सुलभ इंटरनेशनल, ठीक है, सुलभ इंटरनेशनल सफाई के ऊपर कार्य कर रहा है। दक्षिण एशियाई नेताओं ने वर्ष 1985 में खालिस्तान में पहले शिखर सम्मेलन में सार्क चार्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। सार्क चार्ट पर हस्ताक्षर किए थे, थिम्पू, ठीक है, थिम्पू के ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई, तो इसकी जो स्थापना है सन 1891 में की गई, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, शिमला में सांस्कृतिक और सभ्यता के अध्ययन केंद्र का जो नाम है वो क्या रखा गया है, टैगोर केंद्र के नाम से उसे जाना जाता है, और इसकी जो स्थापना है 2013 में की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, भारत किस वर्ष CITES जंगली जीव और वनस्पतियों पर लुप्त प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करता बना था,
तो सन 1975 में ये हस्ताक्षर करना बना था। इसका जो इसे वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है, CITES का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB पर्यावरण, वन्य और जलवायु परिवर्तन के मंत्रालयों के तहत एक वैधानिक बहु अनुशासनात्मक निकाय है जिसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये आपसे यहाँ से पूछा गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, नई दिल्ली में इसका जो है मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो FIA का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो स्थापित किया गया है। तो ये महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। सन 1964 में IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो मुख्यालय स्थित है वो मलेशिया में स्थित है। ठीक है। मलेशिया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना 1934 में 9 सदस्य देशों के साथ की गई थी। सन 28 की बात करें। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है। वैश्विक नवाचार जो सूचकांक है वो कौन जारी करता है, ये आपसे यहाँ से पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वैश्विक नवाचार सूचकांक ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर NISED और कॉर्नेल विश्वविद्यालय WIPO, ये सभी जो है ये इसके रैंकिंग जारी करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दिया है निम्नलिखित में से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना सन 1951 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना, भारतीय राइफल संघ की स्थापना 1951 में भारत में शूटिंग खेलों को बढ़ावा देने और लोकप्रियता के उद्देश्य से की गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यदि इसी वीडियो की आप लोग टेस्ट के रूप में भी देना चाहते हैं तो अभी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा टेस्ट सीरीज वाला लिंक एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अभी जाइए और इस टेस्ट को फ्री में आप लोग लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।